हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब वीकली करंट अफेयर को देखेंगे, जिसमें हमारा 28 अप्रैल 2025 से लेकर 3 मई 2025 तक की करंट अफेयर आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 50 प्लस क्वेश्चंस होंगे और इसका आपको आंसर बताते जाना है और आपको एक चेक करना है कि आपने एक सप्ताह में कितने करंट अफेयर को पढ़े हैं और अच्छे ढंग से पढ़े हैं। दोस्तों, आप कहीं भी पढ़े हैं उससे कोई मैटर नहीं करता है। यदि हमारे वीडियो को आप देखकर आप अगर क्वेश्चंस को लगा पा रहे हैं तब समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अन्यथा दोस्तों, आप हमारे प्ले लिस्ट में वहाँ पर जाके आप डे बाय डे के आप करंट अफेयर को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे करंट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है। और दोस्तों, मैं इस करंट अफेयर में आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक्स जीके भी मैं बताता हूं, तो जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, करंट अफेयर्स पढ़ना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इससे एक पता चलता है कि आपको किस टॉपिक में कौन सा चीज़ को कवर करना है और किस तरीक़ा से करना है। तो करंट अफेयर में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी आपके टॉपिक से संबंधित करंट अफेयर जो देखने को मिलते हैं, तो ऐसे आपको क्या करना है, वहाँ पर रिलेट कर लेना है। उस सब्जेक्ट में जाकर रिलेट करने के बाद आप उसको करंट अफेयर से अपडेट कर देते हैं, तो वो आपका टॉपिक पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने की प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और दोस्तों, आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य में अफ्रीकी जो कि स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा गया। ठीक है, द विच स्टेट ऑफ द हैज विटनेस, देख सकते हैं कि एन आउटब्रेक ऑफ द अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, ठीक है, फीवर। तो ऑप्शन है मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। तो आप इस आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें हम तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं यह कहाँ पर, तो मिजोरम जो कि राज्य में इसको देखा गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि भारत और किस देश के बीच में जो कि 26 यानी कि 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई है। ठीक है, तो इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन ए डील फॉर 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शन है जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है और रूस है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम फ्रांस की, तो आप देख सकते हैं कि फ्रांस और भारत के बीच जो है 26 जो कि राफेल मरीन विमानों के लिए डील को साइन हो गई है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके डिस्कशन में नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं डिस्कशन आपको मैं जो दिन प्रतिदिन की जो मैं करंट अफेयर करा रहा था वहाँ पर मैं बहुत अच्छा से मैं डिस्कशन करा कर रखा हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में जो हमारे जो दिन प्रतिदिन की जो करंट अफेयर है वहाँ से आप विथ डिस्कशन के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ मैं केवल आपके सामने मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ताकि आप यह अपने आप को देख सकते हैं कि आपने एक सप्ताह में कितने अच्छे ढंग से करंट अफेयर को पढ़ा है। केवल आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को देखना है, सुनना है और उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, और इसका अगर डिटेल्स में आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि हाल ही में किस देश ने 10G जो कि ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया। ठीक है, तो विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन है अमेरिका है, चीन है, जापान है और भारत है। तो आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क की, तो इसे चीन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चीन का नाम को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि मिशन अमृत सरोवर के तहत, ठीक है, मिशन अमृत सरोवर के तहत 68,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। और यह मिशन कब शुरू किया गया था, तो देख सकते हैं कि मोर देन 68,000 अमृत सरोवर हैव बीन बिल्ट इन इंडिया अंडर मिशन अमृत सरोवर। ठीक है, तो इसे शुरुआत किया गया था 2022 में। ठीक है, तो इस चीज़ को नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हाल ही में किस एयरपोर्ट को हरित पहल के लिए प्लेटिनियम पुरस्कार मिला। ठीक है, तो विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली रिसीव द प्लेटिनियम अवार्ड फॉर ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शन है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो कि हवाई अड्डा है और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और हुबली एयरपोर्ट। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम देख सकते हैं कि हरित पहल के लिए अगर प्लेटिनियम पुरस्कार अगर किसी एयरपोर्ट को दिया गया है तो वह दिया गया हुबली एयरपोर्ट को। ठीक है, तो आप यहाँ पर हुबली एयरपोर्ट को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीयों को पिछले 10 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज रिसेंटली बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हाउ मेनी इंडियाज हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ द पॉवर्टी इन लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन है 11 करोड़, 13 करोड़, 15 करोड़ और 17 करोड़। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें हो रही कि 10 वर्षों में जो गरीबी रेखा से जो बाहर निकाला गया है भारतीयों को, तो उनकी संख्या कितनी है? 17 करोड़ है। ठीक है, तो आप ये इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस स्थान पर भारत का पहला जो कि फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा। ठीक है, तो एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग जेट विल बी बुल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है चेन्नई है, दिल्ली है, अयोध्या है और इंदौर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें अयोध्या की, ठीक, तो अयोध्या में जो भारत का पहला जो कि फ्लोटिंग घाट जो कि यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आईपीएल में सबसे कम उम्र के शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। ठीक है, तो हु बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू द स्कोर ए सेंचुरी इन आईपीएल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है वैभव सूर्यवंशी है, अभिषेक शर्मा है, ऋषभ पंत है या फिर रजत पाटीदार है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें आईपीएल में सबसे कम उम्र शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं कौन है, तो वैभव सूर्यवंशी है जिनका संबंध बिहार से है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य यानी कि यूटी में आयुष्मान वाया वंदना योजना शुरू की गई है। तो देख सकते हैं कि विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च आयुष्मान वाया वंदना योजना। ठीक है, तो ऑप्शन है दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली राज्य में देख सकते हैं कि आयुष्मान वाया वंदना योजना को शुरुआत की गई है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, देख सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज सेट द गिनीज रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और बिहार है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से, तो बिहार से है। तो आप इसका बिहार आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है जो एशिया के 5 कार्बन मान्यता प्राप्त वाले पहला एयरपोर्ट बन गया। ठीक है, तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया टू रिसीव लेवल 5 कार्बन एक्रीडिटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन है कर्नाटक है, दिल्ली है, गोवा है और केरल है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो यह कहाँ पर ही कर्नाटक में है यानी कि बेंगलोर में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार पाने वाले गोल्डमैन पुरस्कार वर्ष 2025 में कितने को प्रदान किया गया देख सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी पीपुल हैव बीन अवॉर्डेड द गोल्डमैन प्राइज कंसिडर द नोबेल प्राइज ऑफ द इन्वायरमेंट इन द ईयर। ठीक है, 2025। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों के, तो ऑप्शन 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें हम तो 7 लोगों को देख सकते हैं। ठीक है, कि वर्ष 2025 में लोगों को प्रदान किया गया। ठीक है, एक चीज़ को ध्यान रखना आपको है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसे द्वारा जारी किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि रिसेंटली द वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 वाज रिलीज्ड बाय होम। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया गया, तो ऑप्शन है नीति आयोग है, वर्ल्ड बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या फिर संयुक्त राष्ट्र है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की बात कही जा रही। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आपको है। दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन में बहुत अच्छा से मैं आपको दिन प्रतिदिन की जो मैं करंट अफेयर पढ़ाया हूँ वहाँ पर मैं किया हूँ, और वहाँ पर भर के मैं आप वहाँ पर देख सकते हैं कि करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक्स जीके का भी मैं डिस्कशन किया हूँ, बहुत अच्छे ढंग से मैं किया हूँ।
तो आप वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ सारा आपको वहाँ डाला हुआ है। और दोस्तों मैं इस क्वेश्चंस को लाने की मेरा मकसद यही है वीकली कि आपने एक सप्ताह में कितने सारे पढ़ा और उससे संबंधित आपको कितने याद हैं, तो इसलिए मेरा मकसद लाने का यह रहा, ठीक है। तो फिर भी आप इससे बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। और अन्यथा दोस्तों इसका डिस्कशन में अगर आपको देखना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए मंजूरी मिली है, ठीक है। तो रिसेंटली विच स्टेट हैज गोट अप्रूवल फॉर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो मध्य प्रदेश की राज्य की बात करें हम तो मध्य प्रदेश जो है पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए मंजूरी इसे मिली है मध्य प्रदेश राज्य को, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि किस राज्य में 2100 करोड़ रुपए के लिए पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिली है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों कि इन विच स्टेट हैज़ द ₹2100 करोड़ पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बिन अप्रूव, ठीक है। तो इसको मिला है तो ऑप्शन छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों अभी जस्ट हम लोग देख कर आए कहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि हिंद महासागर पोत जो कि सागर मिशन के तहत आईएनएस सुनैना ने किस देश का दौरा किया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि आईएनएस सुनैना हैज विजिटेड विच कंट्री एज पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन शिप, ठीक है। तो आईओस, ठीक है, सागर मिशन। तो देख सकते हैं कि मोजाम्बिक है, मॉरिशस है, श्रीलंका है और दक्षिण अफ्रीका है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें मोजाम्बिक की, ठीक है, तो मोजाम्बिक की बात करें हम तो जो हमारा आईएनएस सुनैना है उन्होंने मोजाम्बिक जो देश का क्या क्या दौरा किया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। देख सकते हैं तो मार्क कार्नी हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। तो जर्मनी है, कनाडा है, रूस है और फ्रांस है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ मार्क कार्नी की बात करें हम तो मार्क कार्नी जो है कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है दोस्तों। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मूलभूत बड़ा भाषा मॉडल विकसित करने के लिए किस कंपनी को चुना गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि विच कंपनी हैज बिन सिलेक्टेड टू डेवलप इंडिया फर्स्ट बेसिक बिग लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो ऑप्शन है विप्रो लिमिटेड है, टाटा एलेक्सी लिमिटेड है, टेक महिंद्रा लिमिटेड है या फिर सर्वम एआई है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भारत का पहला अगर बड़ा भाषा मॉडल विकसित करने के लिए बात करें हम तो यहाँ पर सर्वम एआई जो कंपनी को चुना गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, शिलोंग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, ठीक है। शिलोंग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किस दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है। तो द शिलोंग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज बीइंग बुल्ट टू इनहेंस कनेक्टिविटी बिटवीन विच टू स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, मेघालय और असम है और मिजोरम और मणिपुर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों शिलोंग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की बात करें हम तो यह मेघालय और असम राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए से बनाई जा रही, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि हाल ही में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस की तिथि को मनाया गया देख सकते हैं कि ऑन विच डेट महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन 2 मई है, 1 मई है, 4 मई है और 3 मई है। तो आप इसके आंसर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात दिवस की बात करें हम तो इसे 1 मई को मनाया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ देख सकते अगला है कि बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देख सकते हैं कि बाघवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है कि देख सकते हैं कि इन विच स्टेट इज बाघवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक है और हरियाणा है। तो आप इसके आंसर देंगे दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम तो कहाँ पर, एमपी में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि नमामि गंगे मिशन के तहत, ठीक है, नमामि गंगे मिशन के तहत 3 दशक बाद
लाल मुकुट, कौन सा? तो लाल मुकुट वाला कछुआ किस नदी में लौटा है? ठीक है, देख सकते हैं कि अंडर द नमामि गंगे मिशन द रेड क्राउड टर्टल हैज रिटर्न टू विच रिवर आफ्टर द 3 डिकेड। ठीक है, तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, कोसी है और गंगा है। तो आप इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि नमामि गंगे मिशन के तहत अगर बात करें हम, तो लाल मुकुट वाला जो कछुआ है कहाँ? गंगा नदी में वापस लौटा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार रिसेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकते हैं कि विनोद कुमार गुजियाल है, HR श्रीनिवासन है, सतीश कुमार है या फिर राजीव कुमार है। तो आप इसका आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें विनोद कुमार गुजियाल को देख सकते हैं, जो कि बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इनको नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया? ठीक है, देख सकते हैं तो विच इंडियाज सिटी हैज इशू इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है उदयपुर है, इंदौर है, गाजियाबाद है और बेंगलुरु है। तो आप इसका आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, भारत ने अगर भारत शहर की बात करें हम, तो भारत का जो पहला प्रमाणित ग्रीन और म्युनिसिपल बॉन्ड की बात करें हम, तो इसे गाजियाबाद ने जारी किया। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि केंद्र सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार जाति जनगणना करवाएगी। ठीक है, और जनगणना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंडक्ट ए कास्ट सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो द सेंसस इज डन अंडर द विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वही बातें कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, सांस्कृतिक मंत्रालय है या कृषि मंत्रालय है। यानी कि होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों यहाँ बात करें हम, तो आप देख सकते हैं कि जो जनगणना जो है हमारा जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत इस चीज़ को कराया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि शाहिद जो कि रजाई बंदरगाह की बातें हो रही है किस देश में है, जिसमें एक हुए विस्फोट के कारण से 70 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच कंट्री हैज द शाहिद रजाजी जो कि पोर्ट एक्सप्लोडेड दैट द किल्ड अराउंड द 70 पीपुल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है इराक है, जॉर्डन है, सीरिया है और ईरान है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर शाहिद अगर रजाई बंदरगाह की बात करें हम, तो कहाँ पर? ईरान में। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंटेनर में विस्फोट होता है और इसमें क्या हो जाता है कि 70 से अधिक लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। ठीक है, इस चीज़ ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण के लिए नए नियम को लागू किए हैं? ठीक, तो देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज इंट्रोडक्ट न्यू माउंटेनरिंग रूल्स ऑन माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ऑप्शन है भारत है, चीन है, नेपाल है और भूटान है। तो आप इसका आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें माउंट एवरेस्ट पर जो पर्वतारोहण जो चढ़ाई करते थे उनके एक नए नियम को लागू करने वाला कौन सा देश है? तो यह नेपाल है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत वैश्विक बाल और यौन शोषण नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो सीबीआई हैज क्रैक डाउन ऑन ग्लोबल बोल्ड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज नेटवर्क एज पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो किस ऑपरेशन के तहत? आप देख सकते हैं ऑप्शन है कि ऑपरेशन मेघदूत है, ऑपरेशन हक है, ऑपरेशन दोस्त है और ऑपरेशन गंगा है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें ऑपरेशन हक की। ठीक है, ऑपरेशन हक के तहत जो है सीबीआई ने आप देख सकते हैं कि बाल यौन शोषण नेटवर्क पर कार्रवाई की है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। तो ऑप्शन है अजय भद्दू है, तुही कांता पांडे है, सुजाता चतुर्वेदी है या एन चंद्रशेखरन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें सुजाता अगर चतुर्वेदी की बात करें हम, तो जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में ही नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? तो द बुक बियॉन्ड द कोर्ट रूम्स
इज रिटेन बाय, ठीक है। तो ऑप्शन है फामी सेम, नरीमन, साक्षी मलिक या पंकज मिश्रा या फिर प्रशांति राम। तो आप इसके आंसर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बियॉन्ड द कार्टून्स की बात करें हम तो यह जब फामी सेम जो कि नवरिन के द्वारा इसे लिखा गया, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब नामक दुनिया का सबसे जो कि बड़ा इंटरनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो वेयर वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरटेनमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल्ड वेब ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो ऑप्शन है हैदराबाद है, मुंबई है और पुणे है और पटना है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वेब नामक दुनिया का सबसे बड़ा अगर इंटरटेनमेंट सम्मेलन की बात करें हम तो इसे मुंबई में से आयोजन किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए मामले में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में स्थान दिया, ठीक है। देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज प्लेस्ड इंडिया ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। तो ऑप्शन है स्लोवाकिया है, पुर्तगाल है, अमेरिका है और फ्रांस है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें करें हम, ठीक देख सकते हो अमेरिका की बातें करें तो अमेरिका के द्वारा जो है बौद्धिक संपदा और अधिकारों की सुरक्षा के मामले में भारत को प्राथमिकता निगरानी की सूची में स्थान दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आप 33 नंबर क्वेश्चन का देख सकते हैं कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है। देख सकते हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को, ठीक है। तो आर सिलेक्टेड टू विच स्पोर्ट, ठीक है। तो हु हैज रिसेंटली बिन अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, 2023, ठीक है। तो इनका संबंध किस खेल से है तो आप बताने के प्रयास करेंगे। शूटिंग से है, भाला फेंक से, हॉकी से या फिर बैडमिंटन से है। तो आप इस बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगर बात करें हम तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की बात करें तो इनका संबंध जो बैडमिंटन खेल से है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, हाल ही में किससे भारत के योग वॉरियर घोषित किया गया, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिन डिक्लेयर एड योगा वॉरियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन है अनामिका राजू है, प्रीति रजक है, भावना कंठ है या फिर अस्मिता कुमारी है, ठीक है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ देखा जाए तो भारत की योग वॉरियर की बात करें हम तो अस्मिता कुमारी को यहाँ पर चुना गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किसने भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर रिपोर्ट को जारी किया। तो हु हैज रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ऑफ द इनहेंसिंग द कम्पिटेटिवनेस ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, विश्व बैंक है, नीति आयोग है और आईएमएफ है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की रिपोर्ट को जारी किसने किया, नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कौन सा बंदरगाह भारत का पहला जो कि समर्पित गहरे पानी के कंटेनर जो कि ट्रांसशिपमेंट हब बन गया, ठीक है। तो विच पोर्ट हैज बिकम इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है बीजिंग जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, मुद्रा बंदरगाह है, कोचिन बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। तो आप इसके आंसर बताएंगे। देखिए तो दोस्तों बीजिंग जाम बंदरगाह की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भारत का पहला जो कि समर्पित गहरे पानी के कंटेनर शिपमेंट यहाँ पर बन गया, ठीक है, जो कि केरल में है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा राज्य एआई आधारित वास्तविक समय पर चेतावनी वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला भारत का जो है आप देख सकते हैं कि पहला राज्य बन गया, ठीक है। तो विच इंडिया स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एन एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट वार्निंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, केरल है और मध्य प्रदेश है। तो आप इससे आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए तो यहाँ अगर बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की बात करें हम तो एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, सिक्योर परियोजना किस देश की पहल है, ठीक है। देख सकते हैं सिक्योर परियोजना की बात करें किस देश की पहल है, ठीक है। तो द सिक्योर प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री, ठीक है।
तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, जापान है या फिर यूनाइटेड किंगडम है। तो आप इसका आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें सिक्योर परियोजना की बात करें हम, तो इसकी पहल जो किसकी है, तो यूनाइटेड किंगडम की पहल है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 की इस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2025 इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। ठीक है, तो ऑप्शन है 3 मई है, 2 मई है, 1 मई है और 4 मई है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए, तो विश्व प्रेस अगर स्वतंत्रता दिवस की बात करें हम, तो इसे 3 मई को जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, देख सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा। ठीक है, तो व्हाट इज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। तो ऑप्शन है 191 है, 123वां है, 113वां है, 111वां है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें हम, तो यहाँ भारत का 191वां स्थान रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि पाकिस्तान ने भारत के साथ हुए किस समझौते को स्थगित कर दिया है। तो देख सकते हैं कि हैज पाकिस्तान पोस्टपोन एनी एग्रीमेंट विद इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन है लाहौर समझौता है, दिल्ली समझौता है, शिमला समझौता है और गोवा समझौता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम शिमला समझौता को, देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ हुए इस समझौते को स्थगित कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले के बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा कौन सा अभ्यास शुरू किया गया। ठीक है, तो विच एक्सरसाइज हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन एयर फोर्स आफ्टर द जम्मू कश्मीर टेरर अटैक। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है आक्रमण अभ्यास है, पहलगाम अभ्यास है, मेघदूत अभ्यास है या फिर विजय अभ्यास है। तो आप इसके आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, तो आक्रमण अभ्यास जो है आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हुए थे उसके बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा इस अभ्यास को शुरू किया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर आक्रमण अभ्यास के नाम को याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि 2025-26 तक राष्ट्रीय शून्य की खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान किसने शुरू किया। ठीक है, देख सकते हैं कि हु हैज लॉन्च द नेशनल जीरो मिजल्स रुबेला एलिमिनेशन कंपेनियन बाय द 2025-26। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ऑप्शन है नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है और यहाँ पर मनसुख मंडाविया है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही है कि 25-26 तक के लिए राष्ट्रीय शून्य खसरा और रुबेला उन्मूलन अभियान की जो शुरुआत किया गया है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा इसको शुरुआत किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी जो कि वृद्धि दर का अनुमान संशोधित कर कितना कर दिया है। तो द वर्ल्ड बैंक हैज रिसीव्ड रिवाइज्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू ग्रो जीडीपी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि 6.3 है, 7.3 है, 8.3 है या फिर 9.3 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम विश्व बैंक की बात करें हम, तो जो भारत का जीडीपी है जिसे संशोधित करने के बाद इसे 6.3 कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बाघ अभयारण्य बफर जोन बाघ अभयारण्य बफर जोन विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, तो द टाइगर रिजर्व बफर जोन डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें हम, तो बाघ अभयारण्य बफर जोन विकास योजना की, तो इसे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में इसको शुरू की गई। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह है, कुमार मंगलम बिरला हैं या रतन टाटा हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 की बात करें हम, तो यह जो है कुमार मंगलम बिरला को दिया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है कि तालिस समन सेवर 2025 नामक जो कि सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण निम्न में से किस देश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं
तो द 11th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम तालिस्मान सैबर 2025 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, फ्रांस है और नेपाल है। तो आप इसके आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर तालिस्मान सैबर अगर देख सकते हैं 2025 नामक सैन्य अभ्यास की बात करें हम, तो इसे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फ्रांसीसी नागरिक सम्मान यानी कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द फ्रेंच सिविलियन ऑनर। ठीक है ना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है रोशनी नाडर है और पायल कंपाड़िया है। ठीक है, शशि थरूर है और चिरंजीवी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम पायल कंपाड़िया को, तो पायल कंपाड़िया को देख सकते हैं कि फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच को भेज दिया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन अप्रैल 2025 इंडिया सेंड द सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री। ठीक है, किसे भेजा है? तो ऑप्शन है नेपाल है, भूटान है, फिलीपींस है और श्रीलंका है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के दूसरा बैच की बात करें हम, तो फिलीपींस देश को भेजा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि रिसेंटली पब्लिश्ड नोवेल द कश्मीर शॉल, ठीक है, इज रिटेन होम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन है रोहित थॉमस है, प्रभा वर्मा है, सूर्यबाला है या फिर सलमान रश्दी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, द कश्मीर शॉल जो पुस्तक है, जो उपन्यास है, इसे जो रोहित थॉमस के द्वारा इसे लिखा गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत के माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जो कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द पद्मश्री बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन है और श्रेयस अय्यर है, महेंद्र धोनी है या फिर जसप्रीत बुमराह है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा अगर पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो रविचंद्रन अश्विन है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में फिजी ने स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में असाधारण योगदान के लिए किसे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया। ठीक है, देख सकते हैं। तो रिसेंटली फिजी हैज ऑनर्ड होम विथ द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी फॉर दिस एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो किसे सम्मानित किया है? तो ऑप्शन है मधुसूदन साई है, द्रौपदी मुर्मू है, नरेंद्र मोदी है, एस जयशंकर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, तो फिजी के द्वारा अगर देखा जाए तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से जो है मधुसूदन साई को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 52 क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन जो करंट अफेयर मैं आपके सामने लाने के प्रयास करता हूं, ताकि आपकी एग्ज़ाम्स अच्छी जाए और आपकी सफलता आपकी जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को यही समाप्त करते हैं और फिर अगले दिन एक नए करंट अफेयर के साथ आपकी हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।